हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्रतिज्ञा के यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। तो मैं आपको पढ़ा रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसका एक वीडियो सिर्फ आपके पास गया है। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा वीडियो हम लोग देखेंगे और कुछ रूल्स देखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो पिछले वीडियो में मैं कोई रूल शुरू नहीं किया था, सिर्फ आपको बताया था कि यह है क्या, ठीक है, और इसका यूज हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं। इसका एक हम यूनिवर्सल रूल आपको बताए थे, ठीक है, जो कि ये था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाना था। उसका हम 3 एक्सेप्शंस भी देखे थे। अगर जो लोग नहीं देखे होंगे उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि ये सब बाकी समझ में आए आगे। तो चलिए आज से हम लोग रूल्स की बात करेंगे। देखिए रूल 1, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल 1 कहता है कि जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक नाउन्स, प्रोनाउंस, ठीक है, एंड से जुड़े हों, तब उस सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आने वाला होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। जैसे अगर हम कहें राम एंड मोहन, ठीक है, राम एंड मोहन, एक यूज्ड ऑफ थेफ्ट, मेरे पास वर्ब है वॉज वर। तो राइट नाउ आई टोल्ड यू, जब 2 सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े होते हैं, ठीक है, तो वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। प्लूरल होता है तो वॉज और वर में प्लूरल कौन है? ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? वर का प्रयोग हो जाएगा। अगर हम ऐसा देखें, यू, ही एंड आई गोइंग टू अटेंड द सेमिनार, और यहां ऑप्शन है एम इज आर, ठीक है, एम इज आर। आप देखेंगे यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी जो वर्ब होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लोग गलती करके आई के साथ एम आता है, वो एम भर देते हैं। केवल आई रहेगा तो एम आएगा, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं एंड से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर जब भी होगा तो वर्ब प्लूरल होगा और वर्ब प्लूरल हमारा आर होता है, यानी यहाँ पर आर का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। ये है एंड का फर्स्ट रूल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट रूल है जिसमें एंड इंक्लूड है। अब हम लोग रूल 2 देखेंगे। रूल 2 यहाँ क्या है? बोलता है कि 2 नाउन्स हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, 2 नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों नाउन्स के पहले, ठीक है, दोनों नाउन्स के पहले कोई आर्टिकल है। आर्टिकल में क्या आता है? ए, एन और द, ठीक है। 2 नाउन्स हैं एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों नाउन्स के पहले कोई भी आर्टिकल है, दोनों नाउन्स के पहले होना चाहिए, ठीक है। या फिर आर्टिकल्स के बदले कोई पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव कौन होता है? माई, हीज, हर, योर, आवर, देयर,
ठीक है, इट्स, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। तो दो नाउन्स एंड से जुड़े हैं और दोनों नाउन्स के पहले इन पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में से कोई भी है, दोनों के पहले लेकिन है, याद रखिएगा दोनों के पहले होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जो दोनों नाउन्स होते हैं, ठीक है, वो दो व्यक्ति वस्तु को डिनोट करते हैं। अब दो व्यक्ति वस्तु हो गए तो इट इज ऑब्वियस दैट दे आर प्लूरल, वो प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो वर्ब भी उनके साथ प्लूरल ही लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहले आपको हम दिखाते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। राम इज ए डॉक्टर एंड ए डांसर। आप यहाँ बताइए कि गलती क्या है। मान लीजिए कि ईयर के रूप में इस तरह से देता है एग्जाम्स में, ये ऑप्शन हुआ, बी हुआ, सी हुआ और डी होता है नो एरर का। तो इसमें क्या रॉन्ग है? तो राम सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब तो इज है, जो कि सही है, सिंगुलर वर्ब है। तो फिर गलती क्या है? देखिए आप यहाँ पर डॉक्टर और डांसर दोनों नाउन्स है और एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी आपको पता है कि जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हैं और दोनों के पहले कोई आर्टिकल है, ठीक है, कोई आर्टिकल है या फिर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव तो नहीं है यहाँ पर आर्टिकल है, तो ये दिखाता है कि ये दोनों दो व्यक्ति हैं, दो लोग हैं। लेकिन सेंटेंस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि राम है जो कि डांसर है और ये डॉक्टर है और डांसर भी है, तो एक ही आदमी ना है। जब एक ही आदमी है तो यहाँ पर आप दो को तो नहीं कह सकते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा इसको हटाना होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब हम लोग वर्ब के रूप में देखते हैं कैसे वर्ब हम लोग भरेंगे। अगर हम ऐसा लिख दें, माई टीचर एंड माई डायरेक्टर डैश कमिंग टू सी माई पेरेंट्स। हमारे पास इज है और आर है। देखिए टीचर, डायरेक्टर एंड से जुड़े हुए हैं, ये दोनों नाउन्स हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। साथ ही आप देखेंगे कि दोनों नाउन्स के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है, जब ऐसा होगा तो ये जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, मतलब ये दो लोग हैं यहाँ पर, इसलिए प्लूरल होते हैं। और जब प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। ठीक है, अब रूल थर्ड में देखते हैं। रूल थर्ड में क्या है कि जब दो नाउन्स, ठीक है, जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हों, जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हों, जस्ट इसी जैसा, लेकिन दोनों में से सिर्फ पहला नाउन के पहले कोई आर्टिकल हो, ए एंड द में से कोई हो, या फिर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव हो। दो नाउन एंड से जुड़े हैं और सिर्फ पहले नाउन के पहले कोई आर्टिकल या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो दोनों एंड से जुड़े नाउन्स एक ही व्यक्ति वस्तु को डिनोट करते हैं। ठीक है, वो एक ही होता है, सिंगल होता है, और जब एक होता है यानी सिंगुलर होता है तो वर्ब उसके लिए सिंगुलर का प्रयोग होना चाहिए। जैसे अगर इस सेंटेंस को हम ऐसा लिख दें कि माई टीचर एंड डायरेक्टर, देखिए दो नाउन एंड से जुड़े हैं लेकिन सिर्फ पहला नाउन के पहले आया हुआ है पॉजेसिव एडजेक्टिव। और सेम सेंटेंस में लिख रहा हूं कमिंग टू सी माई पेरेंट्स, और मेरे पास सेम ऑप्शंस हैं इज और आर, तो हम क्या भरेंगे? अभी आपको पता है कि जब भी ऐसा हो कि दो नाउन एंड से जुड़े हो और सिर्फ पहले नाउन के पहले कोई आर्टिकल हो या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, तो वहां पर
सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति एक ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रूल थर्ड में हमारा हो गया खत्म। अब हम लोग देखते हैं रूल 4। रूल 4 की बात करते हैं अब। देखिए, कई बार ऐसे होते हैं कि दो नाउन साइंस से जुड़े होते हैं, और ऐसा अक्सर होता है, मतलब ज़्यादातर होता है मटेरियल नाउन्स के साथ में। ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ देखेंगे हम लोग। तो ये नाउन्स एंड से जुड़े होते हैं, लेकिन वो एक यूनिट के रूप में काम करते हैं, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा हो जाएगा। ठीक है, या तो हम लोग वो यूज ही नहीं करते हैं, या फिर अधूरा अधूरा बन जाएगा वो। तो ऐसे नाउन्स की बात करते हैं हम लोग। ये रूल 4 में दो नाउन साइड से जुड़े हैं, ठीक है, और दोनों मिलकर के काम करते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको रेस जीतनी है, आपको रेस जीतनी है, आपको नौकरी लेनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला है कि आपको स्लो और स्टेडी रहना होगा। स्लो और स्टेडी रहना होगा। स्लो का मतलब होता है कि धीरे धीरे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वो आर्मी वगैरह दौड़ होता है, तो वहाँ पर लोग दौड़ते हैं, तो दौड़ने वाले लोग जानते हैं इस चीज़ को कि नहीं स्पीड में मत दौड़ना, सिखाता है स्पीड में मत दौड़ना, नहीं तो थक जाओगे जल्दी, धीरे धीरे पहले दौड़ना, ऐसा बताता है। लेकिन स्टेडी रहना लगातार, ये नहीं कि धीरे धीरे दौड़ गए और कहीं बैठ गए। तो धीरे धीरे और लगातार ये दोनों जरूरी होता है जीतने के लिए। ठीक ना, रेस को जीतने के लिए ये दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है, स्लो एंड स्टीडी की। ठीक है, यानी अगर एक को हटा दीजिएगा, केवल लगातार रहिएगा और मान लीजिए काफ़ी स्पीड में है, तो भी आप नहीं जीत पाइएगा, थक जाइएगा, हार जाइएगा। अगर आप केवल स्लो हैं, ठीक है, केवल स्लो हैं, तो भी आप नहीं जीत पाइएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ रखना होगा रेस को जीतने के लिए, यानी दोनों मिलकर के काम कर रहा है ना। जब दोनों मिलकर काम कर रहा है तो इनके साथ क्या वर्ब होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। और सिंगुलर वर्ब इनमें से कौन है? बताया थे वर्ब के बारे में कि जो सिंगुलर दिखता है वो प्लूरल होता है, जो प्लूरल दिखता है वो सिंगुलर होता है। हमको तो ये प्लूरल दिख रहा है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, दिख रहा है ना। जब ये दिख रहा है तो यही सिंगुलर है। ठीक है, ये प्लूरल दिख रहा है, यही सिंगुलर है, हमारा यहाँ पर विंस का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल 4 हुआ। अब देखिए इसका एक्सेप्शन भी है, इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद होता है। अगर हम बात करें टाइम एंड टाइड, फिर से देखिए आप, दो नाउन से यहाँ भी एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फॉर नन, और मेरे पास ऑप्शन है वेट और वेट्स। समझेंगे? वेट और वेट्स है। टाइम का मतलब होता है समय, ये समय है, और टाइड का मतलब होता है अवसर। ठीक है, तो कह रहा है कि समय और अवसर, नन मतलब होता है किसी का नहीं, मतलब किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है समय और अवसर। तो देखिए आप अलग करके देख लीजिए, क्या समय किसी की प्रतीक्षा करती है? बिल्कुल नहीं करती है, हम इसको अलग निकाल के कह सकते हैं। अवसर भी किसी का प्रतीक्षा नहीं करता है, ये भी हम लोग जानते हैं। मतलब इस बात को कहने के लिए जरूरी नहीं कि हम दोनों को मिलाकर कहेंगे। ठीक है, इसको हम अलग अलग भी कह सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग हम नहीं कर सकते थे, दोनों को मिलाएंगे तभी रेस को जीतेंगे। यहाँ पर अलग अलग बात हम कह सकते हैं। जब अलग अलग कह सकते हैं तो यहाँ पर जो वर्ब होगा, मतलब दो की बात हो रही है, तो यहाँ पर वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। और प्लूरल कौन है? जो सिंगुलर दिख रहा है। यहाँ पर वेट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये रहा एंड की बात, आप जरूर इसको याद करेंगे। अब एक और रूल हम देखते हैं आज के वीडियो में, रूल 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल 5 देखेंगे।
देखिए इसमें है रूल, ये है ईच और एवरी का। इसका रूल कहता है कि जब कोई भी सब्जेक्ट ईच से या एवरी से या ईच और एवरी दोनों से मिल करके बना हो, ठीक है, मिल करके बना हो, ईच से सब्जेक्ट बना हो या एवरी से बना हो या दोनों से मिलकर बना हो, तो उस सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, अगर हम कहें कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश इंटरेस्टेड इन द मूवी, मेरे पास ईज है और आर है। अब देखिए यहाँ भी एंड से जुड़ा हुआ है, अब की जगह दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो फिर वो तो प्लुरल होना चाहिए था, बॉय गर्ल अलग अलग है, आर का प्रयोग होना चाहिए था, प्लुरल मतलब प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन आपको अभी बताया कि ईच से एवरी से मिलकर के जो भी बना हुआ सब्जेक्ट होता है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। यहाँ पर जब होगा तो ईज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। अगर हम एग्जाम्पल ईच एंड एवरी मैन, ठीक है, डैश सफरिंग, ठीक है, इन दिस वर्ल्ड, ईच और एवरी मैन, मेरे पास ईज है और आर है, तो किसका प्रयोग होगा? फिर से ईच और एवरी मिलकर के बना हुआ है, यहाँ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा यानी ईज होगा। इसका एकमात्र एक्सेप्शन है, अगर आप याद रखते हैं तो कभी भी गलती नहीं होगा, वो ये है कि प्लूरल नाउन रहेगा या प्लूरल प्रोनाउन रहेगा, उसके बाद ईच रहेगा, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। ठीक है, इस एक्सेप्शन को आप याद रखेंगे, बाकी ईच एवरी आपका काम कर जाएगा हर जगह। तो मान लीजिए कि वी ईच डैश अ पेन, और मेरे पास हैज है और हैव है। अभी आपको बताया प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, ये क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, उसके बाद ईच आया हुआ है, एवरी नहीं आ सकता, ईच आएगा सिर्फ, और उसके बाद वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा। तो हैव होता है प्लूरल, यहाँ पर हैव का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 5 रूल्स हम लोग देखे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, आप जरूर इसको याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।